अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का टी टाइम स्नैक, बहुत ही ज़्यादा मज़े के शामी सैंडविचेस। बहुत ही आसान है इनको बनाना, बस आपने करना ये है कि आपने वीडियो को अंत तक लाज़मी देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपके साथ शेयर की जाएँगी, तो आप लोगों का ये स्नैक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनेगा और मेहमान आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे इंशाल्लाह। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग रेसिपी होने वाली है। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ कि रेसिपी हम लोग किस तरह बनाएंगे और इसमें क्या-क्या सिंपल से और बजट फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स हम लोग शामिल करेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए मेन इंग्रेडिएंट शामियों का दाल। 1.5 कप यहाँ पे मैंने दाल ली है। उसको मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से वॉश करने के बाद इसको सोक कर लिया था और ये हमारी सोक दाल है, यानी भिगी हुई दाल है। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड करना है वो है 1 केजी चिकन। अगर आप लोग चिकन की जगह बीफ भी यूज़ करना चाहते हैं तो बीफ यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया, हड्डियों समेत लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिया, 15 से 20 जो हैं वो लहसुन के जवे लिए, वो इसमें शामिल कर देंगे साबुत। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस जाएंगे, बेसिक से स्पाइसेस हैं, जिसमें सबसे पहले जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। अगर कम लगे तो बाद में भी एडजस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। वन टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और साथ ही एंड पे हम लोग इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें तकरीबन आधा लीटर पानी शामिल कर देंगे। अगर बीफ होता है इसकी जगह तो हम लोग इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करते। हमने इसको कुक करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी शामिल कर दिया था, तो ये मेरी मिस्टेक थी। तो आपने आधा लीटर शामिल करना है, 1 लीटर शामिल नहीं करना है। तो इस पानी को जो है वो मैं अलग कर लूँगी और ये कि चावलों में यूज़ हो जाएगा यखनी के तौर पे। तो दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी थी। चिकन को मैंने अलहदा कर लिया, इसको रेशा-रेशा कर लूँगी ठंडा होने के बाद। और यहाँ पे दाल में से मैंने सारी की सारी यखनी निकाल ली थी और वो जो है वो चावल में शामिल हो जाएगी। तो चिकन जो श्रेड किया हुआ है उसको भी हम लोगों ने, जब दाल का पानी सारा का सारा खुश्क हो जाएगा, दाल को हम लोगों ने हिलाते रहना है। और इस तरह से जो दाल है ना, हमारे यहाँ दाल जो है बिल्कुल पेस्ट उसका नहीं पसंद किया जाता शामियों में, वो थोड़ी-थोड़ी खड़ी जो है वो मज़े की लगती है। तो इस तरह इसीलिए मैंने सारी की सारी यखनी निकाल ली थी। अगर आप नहीं निकालना चाहते यखनी तो उसका पानी ड्राई कर सकते हैं आप लोग। तो बस हम लोगों ने दाल को थोड़ा-सा घोटा लगाया, अच्छे से पानी ड्राई किया, उसमें जो श्रेड किया हुआ चिकन है वो शामिल कर दिया। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको तो बच्चे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसको ठंडा करने की। तो हम लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना रेशेदार हमारा जो चिकन शामी जो है कबाब, उनका मिक्सचर तैयार हुआ है। अब बाइंडिंग के लिए हम लोगों ने क्या करना है, 1 अंडा शामिल करना है और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। और इसके जो हैं, आप जितने साइज़ के इसके शामी कबाब बनाना चाहते हैं बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो शामी कबाब तो हमारे हो गए फ्रीज़ और बन के तैयार हैं। अब बारी आती है इनको डीप रोस्ट करके हम लोगों ने सैंडविचेस किस तरह बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 शामी कबाब निकाल लिए क्योंकि मुझे इतने ही सैंडविचेस बनाने थे। इनको डीप रोस्ट होने के लिए आधा घंटे पहले निकाल लिया था। यहाँ पे हम लोगों का होममेड केचप है और ये हमारा है मायोनीज़। और यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं 3 अंडे और सैंडविचेस का मेन इंग्रेडिएंट जो कि है ब्रेड। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि शामियों को कर लेना है फ्राई और अंडों को कर लेना है फ्राई। सबसे पहले शामियों को करेंगे फ्राई। तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी बाइंडिंग थी इनकी कि आपको इसे अंडे में डिप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें ब्रेड क्रम्ब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है और 1 अंडा ऐड कर देना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो शामियाँ हैं वो बिल्कुल भी बिखरेंगी नहीं, बिल्कुल इसी तरह से परफ़ेक्ट बनेंगी जिस तरह से मेरी बनी है। और यहाँ पे हम लोग सिंपल सा ऑमलेट बना लेंगे। आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं, बस मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए और
साथ मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया अच्छे टेस्ट के लिए। आप चाहें तो बस सिंपल काली मिर्च और नमक डाल के भी ऑमलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो शामी कबाब हैं वो भी रेडी हैं और जो हमारा ऑमलेट है अंडे का वो भी रेडी है। अब बारी आती है असेंबलिंग की। तो आप चीज़ों को असेंबल करेंगे, सबसे पहले ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर मेयोनीज़ लगा देंगे जितनी आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। उसके ऊपर अंडे की लेयर लगा देंगे, उसके ऊपर शामी को जो है इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और दूसरी ब्रेड पे हम लोग जो है वो हमारा केचप लगा देंगे और इस तरह से इसको इसके ऊपर रख देंगे। तो अब हम लोगों ने इसको सेकना है। तवे को कर लेंगे गरम, उस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, उस पर हम लोग ब्रेड डाल देंगे और जब तक एक साइड क्रिस्पी ब्राउन नहीं हो जाती हम लोग उसको दूसरी साइड की तरफ पलट देंगे और दूसरी साइड भी क्रिस्पी ब्राउन कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे सारे के सारे सैंडविच इस तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लेने हैं, शैलो फ्राई करने हैं। बहुत ही मज़े के सैंडविचेस बन के तैयार होते हैं। ये अंडा शामी सैंडविचेस आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और जब गेस्ट आएँ तो फ़ौरन से आपके शामियाँ जो हैं वो तो बनी पड़ी हैं, बस ब्रेड मंगवाएँ और अगर मेयोनीज़ नहीं है तो वो भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। अंडा तो होता ही होता है और शामियाँ तो हमारी बनी पड़ी होंगी। तो आप लोगों ने बस ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करनी है। अगर कुछ नहीं बनाने को मिल रहा है टी टाइम स्नैक में, बच्चों के लंच बॉक्स में आप ये रेसिपीज़ दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी आपने लाज़मी ट्राई करनी है। तो मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेज़िंग, आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।